हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। और आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से आप सभी बच्चों को फिजिक्स के एग्जाम्स के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो जैसे आपको पता है कि आज 22 फेब है और आज का जो एग्जाम है वो इंग्लिश का है। थर्सडे का डे बनता है आज के दिन। और उसके बाद जो है 23rd, 24th, 25th और 26th, ये 4 छुट्टी और दे रखी हैं। उसके बाद हमें केमिस्ट्री का एग्जाम दिया है। तो जो नॉन मेडिकल और मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनका तो केमिस्ट्री का एग्जाम है ट्यूसडे को। ठीक है, अपकमिंग ट्यूसडे में होगा। लेकिन उसके बाद जो है हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो फिजिक्स के एग्जाम पर रहेगा, क्योंकि हमारा मेन सब्जेक्ट जो है यहाँ पर फिजिक्स में पास होना है। क्योंकि बाकी सब्जेक्ट जो है बच्चे इजिली कवर कर लेते हैं, बट जो फिजिक्स का एग्जाम है मंडे वाले दिन, तो उसमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगती है। ठीक है, तो मैं उसके बारे में डिस्कस कराऊंगा कि आपको किस तरीके से कौन से डे में कौन सा चैप्टर को उठाना है इस तरीके से। तो मेरे पास जो है 27 की जो केमिस्ट्री है, उसके बाद जब आप एग्जाम देकर आ जाएंगे तो 3 से 4 घंटे मेरे अकॉर्डिंग बच्चे जो है वो रेस्ट करेंगे, क्योंकि पूरी एक रात पहले बच्चे सोता नहीं है। क्योंकि एक एग्जाम की टेंशन है और एक रिजल्ट की, कि रिजल्ट में हमारा क्या होगा, ऊपर से केमिस्ट्री में हमारा क्या है कि हमें क्वेश्चन याद हो रही है नहीं हो रही, एग्जाम में हमें याद रहता है नहीं रहता, ये सारी बातें एग्जाम से पहले बच्चे के मन में चल रही होती हैं। तो जो 27 फेब है उसके अकॉर्डिंग केमिस्ट्री है। उसके बाद जो हमारे पास डे बचता है तो उसके बाद 6 से 7 घंटे होते हैं हमारे पास। तो 27 को मैं अगर यहाँ पर केमिस्ट्री लिख रहा हूँ तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि शाम को 6 बजे से, 27 को केमिस्ट्री का है ना, तो उसके बाद जो है शाम को 6 PM, 27 की 6 PM से मेरे पास मैक्सिमम 1 से 2 बजे तक नाइट के, जो 28 फेब हो जाएगा हमारे लिए, ये 6 से 7 घंटे हैं मेरे पास। तो इसके अंदर जो है मुझे किन किन चैप्टर्स को उठाना है, तो मुझे सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो मार्किंग स्कीम है उसके अकॉर्डिंग जो सेमीकंडक्टर है, जो हमारा चैप्टर नंबर 14 है ना। तो चैप्टर 14 के अंदर हमारी जो मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग जो वेटेज बनती है वो 7 मार्क्स की बनती है। क्लियर। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि जो सेमीकंडक्टर चैप्टर है 7 मार्क्स का है, तो मैं 7 मार्क्स के लिए पहले प्रिपेयर करूं, प्रिपरेशन स्टार्ट करूं, सो दैट कि मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। तो जो बच्चे रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं मेरे से और बाकी भी सेंटर्स पे जाते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि ये जो सेमीकंडक्टर का चैप्टर है तो वो मोस्टली सभी बच्चों को आता ही है, क्योंकि काफी बच्चों ने टेस्ट भी दिया है, इसके बार बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस लगाए हैं। तो सेमीकंडक्टर मेरे अकॉर्डिंग जो है आप 27 तारीख को ही उठाएं, सो दैट ये आपका मैक्सिमम 3 आवर्स तो लेगा ही। अगर आप अच्छी तरीके से एक एक टॉपिक को लिख के करें, मेरी रिक्वेस्ट है सही बच्चों से, इसको लिख कर याद करें। एक एक टॉपिक टॉपिक जो है इसके एनर्जी बैंड डायग्राम्स हैं, बेशक आपको आते हैं, एक बार फिर से आपको ड्रॉ करना है लिख लिख के। जो बच्चे आंखों से देख रहे हैं कि हाँ भाई रीड कर रहे हैं कि हाँ भाई सर रीड कर लेते हैं, सर आता है आता है आता है, लेकिन पेपर में जिस टाइम बैठते हैं तो बच्चे भूल जाते हैं कि किस तरीके से ड्रॉ करना है। तो रिक्वेस्ट है एक एक इसका ग्राफ, डायग्राम्स, एनर्जी बैंड डायग्राम्स, ठीक है, पीएन जंक्शन को किस तरीके से ड्रॉ करना है, रेक्टिफायर, ये सारे टॉपिक्स जो है, रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर है, ये मेन टॉपिक्स हैं इसके। और पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग के ऊपर न्यूमेरिकल। तो ये सभी आपको कवर अप करने हैं सेमीकंडक्टर में। 3 आवर्स में आई थिंक हो जाएंगे, चलो 3 नहीं तो 4 घंटे में तो आपके हो ही जाएंगे। ठीक है। तो उसके बाद जो है एक छोटा चैप्टर उठा लें, मेरी रिक्वेस्ट है, रात के दिन, रात के टाइम में आपको मैक्सिमम 2 चैप्टर्स तो कवर करने हैं। तो ये जो 2 चैप्टर हैं उसमें हमारा पहला चैप्टर हो जाएगा, ये 27 तारीख के केमिस्ट्री के बाद की बात बता रहा हूँ आपको सही बच्चों को। तो एक तो होता है सेमीकंडक्टर का, और जो दूसरा चैप्टर बनता है वो एक छोटा चैप्टर उठाएं कि सो दैट आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए किस तरीके से ये आपको कवर अप करना है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है आप फर्स्ट बुक का एक छोटा सा चैप्टर ले सकते हैं, जिसके अंदर आप चैप्टर नंबर 5 डाल सकते हैं, क्योंकि चैप्टर 5 की वेटेज जो है वो 3 मार्क्स है। ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंग जो है कि 7 मार्क्स का एक चैप्टर हो जाएगा, 3 मार्क्स का एक चैप्टर हो जाएगा, तो आपके 10 नंबर जो है 27 को बन जाएंगे। तो 10 में से 10 आने चाहिए, इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, आपको रिटर्न वर्क करना है, कम से कम 30 to 40 पेजेस की प्रैक्टिस तो करनी ही है इन 6 से 7 घंटे में। अब आप बोलोगे सर मुझे रेक्टिफायर आता है, मैं क्यों ड्रॉ करूं। तो भाई एक बार इस तरीके से ड्रॉ करो, इस तरीके से बैठो अपनी टेबल चेयर लेके, कि
आप एग्जाम में बैठे हैं और उस तरीके से ही आपको प्रिपेयर करना है कि हाँ भाई मैं लिख पा रहा हूँ या नहीं लिख पा रहा, कहीं अटक तो नहीं रहा मैं। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है और किसी चीज को इग्नोर नहीं करना कि अरे छोड़ो ना ये टॉपिक नहीं यार। तो जो बच्चे इग्नोर करते हैं ऐसे टॉपिक को, तो वो हमेशा वही टॉपिक आ जाता है उनके पेपर में कि जो टॉपिक उन्होंने छोड़ा होता है। तो देखो जरा, चैप्टर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो मैंने अभी चैप्टर नंबर 14 कवर अप किया है और इसके बाद मैंने चैप्टर नंबर 5 जो है वो कवर कर लिया। तो मेरे 2 चैप्टर अभी खत्म हो चुके हैं और 28 फेब स्टार्ट हो गया है। शुक्र मनाओ परमात्मा का, भगवान का, कि इस साल लीप ईयर बन गया और 29 फेब आपको एक एक्स्ट्रा गिफ्ट मिला है। तो 28 फेब के अकॉर्डिंग जो आपके पास मैं बोल रहा हूँ कि बच्चे रात तक पढ़ रहे हैं, तो दिल्ली के स्टूडेंट जिनको मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, तो 10 बजे तक तो वो सोते ही हैं, 9:30 10 बजे तक। तो अगर आप 10:30 पर अपना शेड्यूल स्टार्ट करते हैं, 10:30 28 फेब AM है, तो 10:30 से लेकर मेरी रिकॉर्डिंग जो है आप 10:30 to 12:30 2 आवर्स का एक सिटिंग करें, जिसके अकॉर्डिंग आप कोई आज के पूरे दिन में आपको 4 चैप्टर करने हैं। ठीक है ना? इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है कि आप फर्स्ट एंड फाइनल की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो 2 घंटे में चैप्टर हो सकता है, और 12:30 से आप चलो मैक्सिमम टाइम लगा देते हैं हम इसके अंदर, 2 बजे तक लगा देते हैं। ठीक है? तो इसके अंदर आप 2 PM तक, तो 2 PM मतलब 10:30 AM से 2 PM तक जो है आप मेरे अकॉर्डिंग जो है वो एटम न्यूक्लियाई स्टार्ट करें, क्योंकि ये 2 चैप्टर है। ये चैप्टर नंबर 12 है, एटम्स, और चैप्टर नंबर 13 जो है हमारा न्यूक्लियाई है। इसकी वेटेज 7 to 8 मार्क्स है। तो ये फ्री के मार्क्स होते हैं। आपको 7 to 8 मार्क्स आपको कंटेंट जो है प्रोवाइड कर दिया गया है और वही टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं। ठीक है? उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक लें, क्योंकि आपकी अभी आधे से ज्यादा टाइम बचा हुआ है। 12 घंटे के या 11 घंटे के अराउंड अभी आपके पास बचे हुए हैं, जिसमें आपको अगले 2 चैप्टर कवर अप करने हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है अगर आप चैप्टर 1 2 भी करते हैं तो ये आपके कम से कम 1 2 जो है उसकी वेटेज जो है अराउंड 8 मार्क्स के अराउंड है। ठीक है ना? 8 से 9 नंबर के अराउंड। तो ये आपको चैप्टर 1 2 पूरे दिन में आप ये चैप्टर उठा लेंगे, तो सो दैट कि आपके पास 4 चैप्टर कवर अप हो जाएंगे। तो मेरे पास कल तक जो 27 तक थे वो 10 मार्क्स थे। उसके बाद मेरे पास जो है आज, चलो 8 और 8 16 मार्क्स मेरे कवर अप हो गए, तो बच्चा पास तो हो गया। 26 मार्क्स तो मेरे बन चुके हैं। कब तक? 28 फेब तक। तो मेरे पास जो 28 फेब तक है, तो ये फर्स्ट एंड फाइनल प्रिपरेशन है बच्चों। इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है कि बच्चा एक एक क्वेश्चन जो है वो लगा सके। बेशक टाइम इसमें ज्यादा लग रहा हो, लेट अस सपोज 10:30 से मेरे पास 3 और 4 PM बज गए। ठीक है ना? तो इसमें आप क्या करेंगे कि आप ये मत देखो कि सर ने 2 बजे तक का टाइम दिया था, मेरे पास 4 बज गए। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले लेना, है ना? तो दूसरा जो चैप्टर 1 2 है वो आप 5 बजे स्टार्ट कर देना। इस तरीके से भी आपको 1 घंटे का ब्रेक लेना ही है 10:30 से 2 PM के बाद। तो 28 फेब के अकॉर्डिंग जो है मैंने चैप्टर 1 2 और 12 13 ये 4 चैप्टर मैंने कवर अप कर लिया। अब मैं आता हूँ उस डे पर जो 29 फेब है। 29 फेब को मैं यही आपको रेफर करूंगा कि इसमें आप रे ऑप्टिक्स उठाएं। ठीक है? रे ऑप्टिक्स में सभी बच्चों को पता है डेरिवेशन और एक केस स्टडी आ सकती है, या वेव ऑप्टिक्स से। तो वेव ऑप्टिक्स भी एक वो उस तरीके का चैप्टर है जिसमें इन दोनों की वेटेज अराउंड 6 6 नंबर के, अगर लेता हूँ इन चैप्टर्स को 6 6 7 7 नंबर, तो 12 से 13 नंबर ये आपके कवर अप हो जाते हैं, है ना? और इसके बाद जो है एक चैप्टर है हमारे पास डुअल नेचर का। तो डुअल नेचर की जो वेटेज है अराउंड 5 to 6 मार्क्स है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं 5 मार्क्स लेकर चल रहा हूँ तो मैं 17 नंबर कवर अप कर रहा हूँ। तो ये मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप 10:30 AM स्टार्ट करते हैं तो शाम को 6 बजे तक आप इसमें ब्रेक भी लेंगे, लंच भी करेंगे, अपनी टी ब्रेक भी लेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है, सभी तरीके की ब्रेक ले सकते हैं, बट ये कि 6 बजे से पहले ये 3 चैप्टर आपको कवर अप करने हैं। ठीक है? सभी बच्चों को पता है। अगर किसी बच्चे को डाउट है कि सर ये नहीं हो पा रहा मेरे से, अब मैं किस तरीके से स्टार्ट करूं, तो मैंने अभी सभी बच्चों को एक बुकलेट दी है सभी बच्चों को। तो उसी बुकलेट से आप स्टार्ट करें। मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें किस तरीके से उठानी है आपको।
तो पूरी 29 फेब में आपने 3 चैप्टर और कवर अप कर लिए। इनकी वेटेज अराउंड 18 मार्क्स है ना। तो आपने क्या करा है, आपने चैप्टर 9, 10 और 11 कवर अप कर लिया। ठीक है, अराउंड 18 से 19 नंबर आपके यहाँ पर आ जाएंगे। तो 18 से 19 नंबर आ गए, तो जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि इन तरीके से, इस तरीके से इसको फॉलो करें। और जो पढ़ते हैं उन सभी बच्चों को पता है कि सर ने किस तरीके से क्लास में ही बता रखा है। अब मेरे पास बचते हैं चैप्टर 3, 4, 6, 7 और 8। आप सभी को पता है सबसे आसान चैप्टर मेरे पास बचे हैं। तो मैं 4 तारीख को पेपर है, अभी मेरे पास 1 मार्च आ गई है, होली वाला महीना स्टार्ट हो गया है। 1 मार्च के अकॉर्डिंग आप मेरे अकॉर्डिंग जो अगर आप करना चाहें तो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 करें। इसमें आप जो टाइम लगाएंगे वो अराउंड लगाएंगे 10:30 AM से मैक्सिमम 5 PM तक। ठीक है, क्यों? ये टाइम के अकॉर्डिंग आप सभी बच्चों ने इसका 50 बार टेस्ट भी दे रखा है। चैप्टर 3 में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, चैप्टर 4 ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू दिस। उसके बाद आप 1 से 1.5 घंटे का ब्रेक लें। देखो, अगर आप इस टाइम अगर अपना फोन वगैरह उठाएंगे, बार बार गूगल पे सर्च करेंगे, चैटिंग करेंगे, जो रिलेशन में है उन सभी बच्चों को भी मैं बोल रहा हूँ कि थोड़े दिन के लिए भाई बहन बनकर ही बात कर लो, या फिर फोन को ब्लॉक कर दो, या एक दूसरे को ब्लॉक करके तब पढ़ना स्टार्ट करो। तो मेरी रिक्वेस्ट है सही बच्चों से कि ये जो फालतू की बातें हैं उनसे डिस्ट्रैक्ट ना होके पढ़ाई पे फोकस करें। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 6, 7 और 8। मेरे अकॉर्डिंग और अगर आप शाम को 7 बजे भी, या चलो 7:30 पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो 7:30 अगर आप स्टार्ट करते हैं तो मैक्सिमम 2 बजे तक आप ये लेट नाइट में कवर अप कर लेंगे। तो ये 6, 7 चैप्टर में कुछ भी नहीं है। आपको ट्रांसफार्मर, एसी जनरेटर जो है ये आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, एलसीआर, ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल, और आईआरएमएस, ईआरएमएस से रिलेटेड, और सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला टॉपिक हो गया, लैंजेस से रिलेटेड न्यूमेरिकल हो गया। ये सही बच्चों ने 50-50 बार कर रखे हैं, टेस्ट भी दे रखे हैं। जिन्होंने टेस्ट नहीं दिए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके टेस्ट पेपर ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं किस तरीके से स्टार्ट करूं कि सर ये मेरे पास सारे चैप्टर्स का कवर अप हो गया। अब मेरे पास जो बचते हैं वो 2 मार्च बचती है, 3 मार्च बचती है, तो मेरे पास अभी 48 घंटे है ना। तो अगर आप कोई भी चैप्टर उठाते हैं, लेट अस सपोज 27 को मैंने सेमी कंडक्टर सबसे पहले उठाया, है ना। तो चैप्टर नंबर ये 14 था, और ये 27 फेब है ना। तो 27 फेब को मैं केमिस्ट्री का, सॉरी, केमिस्ट्री के एग्जाम के बाद मैं सेमी कंडक्टर का स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं क्या क्या बातों पे ध्यान दूँ? सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि एग्जाम्पलर जो है ना, एग्जाम्पलर के आप एमसीक्यू वाले क्वेश्चन जो हैं वो प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, दूसरा क्या है, एनसीईआरटी बैक, फिर सॉल्व न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी। ये 3 बड़ी बातें हैं, ये आपको कवर अप करनी है, इसी जितना मैंने टाइम लिमिट दिया है। चौथी बात, PYQs लगाने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उससे रिलेटेड, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया है आपको वो लगाना है। और जो फिफ्थ है वो एसएल अरोड़ा है। इस तरीके से आपको कवर अप करना है। एसएल अरोड़ा का मैंने सभी बच्चों को पीडीएफ शेयर कर दिया कि कौन कौन सा क्वेश्चन को आपको करना है। यही सारी चीज रिपीट भी हो रही है। अगर इसमें अगर एग्जाम्पलर में कोई क्वेश्चन आ गया है तो वही हो सकता है कि वो PYQ में भी दे रखा हो, एसएल में भी दे रखा हो, या एनसीईआरटी सॉल्व न्यूमेरिकल में भी दे रखा हो। तो इस तरीके से आपको हर एक चैप्टर का ये वाला कंटेंट करना है। इस तरीके से सबसे पहले एग्जाम्पलर के एमसीक्यू कर लो, फिर एनसीईआरटी बैक कर लो, फिर सॉल्व न्यूमेरिकल कर लो। ठीक है, जो एनसीईआरटी के सॉल्व हैं, फिर चौथे नंबर पर ये, 5वें नंबर पे एसएल, और फिर बाद में लास्ट में जो 6th नंबर है उसमें अगर रिलेटेड कोई डेरिवेशन है इस चैप्टर से रिलेटेड, हर एक चैप्टर से, तो वो वाली चैप्टर का कर ले। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो मेरी सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि ये फर्स्ट एंड फाइनल प्रिपरेशन मैप है, एग्जाम आइडिया दे रखा है कि आपको किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो किसी बच्चे को डाउट हो तो मेरे से रिक्वेस्ट है कि, मतलब आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है। तो आप डायरेक्ट, अगर आप मेरे से नहीं भी पढ़ते तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर अपना नेम, हाई लिखकर, अपनी लोकेशन वगैरह सेंड करके आप इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे और किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, किसी चैप्टर से रिलेटेड है कि सर मुझे ये वाले चैप्टर का मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए, तो मैं वो भी बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही है। आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच।